जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखिए छोटी सी बिटिया रानी दीदी की लड़की है इसकी, सोनी की बिटिया। ये देखिए, इसको गाने की जब आवाज़ आती है ना तो ये छोटी सी अभी मात्र 1 साल की है ये, पर ये ना डांस करना स्टार्ट कर देती है अगर इसको गाने की आवाज़ आई तो ये वो बहुत ठंड थी तो हमने उसको ऐसे पहना रखा था, रुमाल वगैरह उसको सर पे बांध रखा था क्योंकि टोपी वो कैप लगाती नहीं है। पर बच्चे होते हैं ना, वैसे तो ये बहुत मस्ती करती है, बहुत डांस करती है। ये देखो मेरी स्वेटर, मुझे गर्मी लग रही थी तो मैंने निकाल दी थी थोड़ी देर के लिए, तो ये खींच कर फेंक रही है उसको। वैसे ये डांस करती है लेकिन हम लोगों की तरफ देखती है और बंद हो जाती है। छोटी सी डॉल नहीं होती है, बिल्कुल वैसी लगती है ये, डॉल जैसी। और उसकी जो हरकत है ना वो भी डॉल जैसी ही है। धीरे धीरे पलकों को उठाना, अपनी तरफ देखना और फिर पलकों को झुका लेना। ये देखिए, बहुत बहुत ज़्यादा मस्ती करती है, बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी सीधी नहीं रहती है। उसके नानू है तो बोल रहे थे कि मुझे थोड़ी देर सोने दो। ये देखो, उसका मन करता है कि मैं डांस करूं, लेकिन हम लोग जैसे कभी कभी देखती है ना हम लोगों को, तो बस हमारा चेहरा देखती है। और ये अब ये ना उधर छिप के डांस कर रही थी, वहाँ जा कर के हम नानू के साथ डांस। नानू ने कहा कि मैं मेरे साथ डांस करो, और ना इसने क्या किया था कि इसके दोनों सॉक्स जो पहने हुए थे इसने, इसमें से उसकी शूशू में गीला कर लिया था, तो हमने उसका एक सॉक्स चेंज कर दिया था ताकि उसे गीला ना लगे, नहीं तो बच्चों को जल्दी से निमोनिया होने का या सीध बैठने का डर रहता है। वैसे भी ये ना हवाई हवा में बाहर ही बाहर घूमती है, बाहर जाने का ही बोलती है कि बाहर जाएंगे। ये नानू के साथ डांस कर रही है वो। नानू से बोल रही थी, नानू ने उसको उतार दिया था तो बोलने लगी कि, बोल रही है कि मुझे और उठाओ, गोदी लो और डांस करवाओ। और ना ये नानी के घर पे है अभी, तो उसके पापा लेने आने वाले हैं, उसको कल लेकर चले जाएंगे। और हम लोगों ने ना आज बाटी का प्रोग्राम रखा था, तो हमने कहा कि ये यशु की नानी है, इसके बाल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, अभी इसका मुंडन नहीं हुआ है, तो अब होने वाला है इसका मुंडन कुछ टाइम के बाद। तो ये है ना, इसके बाल लंबे लंबे हो गए हैं, पर इतने भी लंबे नहीं है कि उनकी उसकी वो चोटी बन जाए। अ, इसके दांत भी निकल आए हैं, 2 दांत निकल आए हैं इसके। और ये देखिए, हम लोगों ने कहा कि चलो हम लोग बाटी सेक लेते हैं, तो हम बाटी बना रहे थे। और यशु को अब कैप लगाया कि बाहर की हवा ठंडी ठंडी चलने लगेगी। तो ये देखो ये ऐसे ऐसे करती है, नाक को चढ़ाएगी, फिर सुसु सुसु नाक से ऐसे करती है। मेरे घर हो गए हैं कंडे ख़त्म, तो इसलिए मैंने सोचा दीदी के इधर से बाटियाँ बना कर लाई जाए और दीदी के घर बाटी खाए। तो दीदी ने बुलाया भी था आज हम लोगों को लड्डू वगैरह खाने के लिए, क्योंकि हम लोग गए नहीं थे संक्रांति पे। तो दीदी ने बिटिया को और मुझे दोनों को बुलाया था, तो हम लोग ऐसे ही गए थे। ये दीदी की छोटी सी बच्चिया बंधी हुई थी, ये भी ना, मतलब ये इसकी माँ भी दूध देती है, अभी 3 महीने की है ये।
दीदी का घर रोड के किनारे पर ही है, बहुत पास में, बिल्कुल जस्ट साइड में ही रोड है। तो यहाँ पर ना वाहन भी बहुत चलते हैं और ना गाय वगैरह मतलब घुसना। ये देखो मैं घर आ गई थी और आज बच्चे उड़ा रहे थे पतंग। आज इन लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा था पतंग उड़ाने में और गांव के कुछ बच्चे भी उड़ा रहे थे। शायद संक्रांति के दिन इन लोगों ने पतंग नहीं उड़ाई थी, इसलिए आज ही ये लोग पतंग उड़ा रहे थे। तो फिर मैं भी थोड़ी सी देर के लिए देखा, मैंने कहा चलो पतंग ही देख लेते हैं। और ये सूरज ढलने वाला है। तो ये हमारे राम मंदिर का ध्वज है। ये मैं आ गई हूँ छत पे और देखिए मेरे बेटे ने ना इसके कबूतर जो इस बार पता नहीं सिकरा और बिल्ली और न जाने क्या क्या इसके कबूतरों पे बहुत अटैक कर रही है। तो बेचारे ने इतना कुछ बंदोबस्त किया हुआ है, जाली भी बांधी हुई है, साड़ियाँ बांधी हैं, कहीं कुछ। इस बार वो इतनी जुगाड़ में लगा हुआ है, लेकिन कहीं से न कहीं से कुछ न कुछ उसके कबूतरों को, ये देखिए अंदर घूम रहे हैं। पर उसने अभी ये परमानेंट अच्छा वाला बंदोबस्त कर दिया है कि उसने जाली ला के और जाली को मतलब पूरे उसमें कवर कर दिया है, ताकि वो जाली के उसके जो कबूतरों का घर है ना, उसमें से निकल कर वो जालियों के अंदर ही चुगे दाना और उसको अंदर कर देता है, बाहर नहीं निकालता है। क्योंकि उसके बहुत सारे 8-10 कबूतर बिल्ली और वो सिकरा पकड़ के ले गया, खा गए हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी थे ना, तो वो भी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कबूतर अंडे दे चुके हैं। कुछ बच्चे निकल भी गए थे, पर वो बिल्ली के शिकार हो गए हैं, बिल्ली उनको खा गई है। तो अभी क्या बताएं। पर हालांकि छत पे गेट लगा हुआ है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से आ जाती है। और सिकरा तो उड़कर आता है, तो वो तो कहीं भी आ सकता है। और ये देखिए अब सूरज बिल्कुल ढल ही चुका है लगभग। पर बच्चे ना पतंग उड़ाने से बाज नहीं आए। एंजॉय माई ब्लॉग एंड सब्सक्राइब प्लीज़, कमेंट, लाइक, शेयर, थैंक यू।